आप सभी स्टूडेंट को हमारे एक्सेलेंस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास टेंथ का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या करेंगे बाबू, बनाएंगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा, ठीक ना। तो इसमें टोटल प्रश्न की जो संख्या है 32 है। इसमें हम लोग टोटल 32 प्रश्न क्या करेंगे, बनाएंगे। और आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि कॉपी पर भी क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा। जितना भी इम्पोर्टेंट रहेगा वही आपको यूट्यूब पर पढ़ाया जाएगा। लगेगा कि नहीं ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछेगा, उसी क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। और हाँ, इसका एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है। वीडियो जोड़ने में आज दिक्कत हो रही है, इसका एक प्ले लिस्ट बना दिया गया। आप उस प्ले लिस्ट में भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पर आइएगा तो आपको मिलेगा एक प्ले लिस्ट, PLAYLIST प्ले लिस्ट मिलेगा। आप वहां पर क्लिक कर वीडियो को क्या कर सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। देखिए शुरू किया जाए वीडियो। पहला है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो पहले क्या सही ऑप्शन हो जाए, उष्मीय। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, उष्मीय होगा। इसके बाद 2 नंबर, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 0.36 गुना 10 के पावर 10 जूल, 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इसके बाद है विद्युत विद्युत घंटा किस प्रभाव पर कार्य करता है, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव। कौन सा, चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद है 4 नंबर, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर रहता है। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है। और जिससे आप लोग क्या कीजिएगा कि 32 तक ले लिख लीजिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा जो सही, जैसे कि मान के चलिए 1 2 3 4। आप लोग को लगा कि नहीं मेरा ए सही है, अगर हम ए नहीं बताकर हम क्या बता दिए बाबू, भाई तो आप लोग उसको क्या कीजिएगा कि काट दीजिएगा और देखिएगा कि मेरा 32 नंबर में कितना नंबर है, ताकि आपको तैयारी भी ऑब्जेक्टिव क्लास में याद करवाया गया तो किस तरीके से आप तैयारी कर पाए, चाहे जो भी ऑनलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। इसके बाद डायनेमो में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा, प्रतिवर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। डायनेमो में से तो बाबू कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिस्क धारा और प्रतिवर्ती धारा। आप याद कर लीजिएगा कि डिस्क धारा और प्रतिवर्ती धारा में अंतर क्या है। डिस्क धारा जो बैटरी से प्राप्त होती है और प्रतिवर्ती धारा जो होती है ये बिजली से प्राप्त होती है। डिस्क धारा को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा दूर तक खींच कर ले नहीं जा सकते, लेकिन प्रतिवर्ती धारा को ज्यादा दूर तक खींच कर ले जा सकते हैं। अब जब हम इसका सब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको बताएंगे। विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी रहती है, निर्वात रहता है, वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है, हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। 7 का ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज, 80 हर्ट्ज। इसको हर्ट्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंच मतलब होता है हर्ट्ज। 8 का ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज। कितना, 50 हर्ट्ज। इसके बाद हमारे देश में विद्युमन्य तार एवं उदासीन तार के बीच में कितना विभवांतर होता है, 100 वोल्टेज, 200 वोल्टेज, 220 वोल्टेज, 240 वोल्टेज। 9 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 220 वोल्टेज तक ही हमारे घर में जो होता है विद्युत आता है। इसके बाद 10 नंबर है, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है, हरा, लाल, काला, नीला। कौन सा रंग का होता है बाबू, 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लाल। कौन सा, लाल।
घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला, पीला। कौन सा इसका सही आंसर हो जाए? ऑप्शन नंबर सी काला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला। विद्युमय तार में किस रंग विद्युमय तार किस रंग का होता है? तब का हो जाएगा लाल। इसके बाद चुम चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है, चुंबक के ऐसा ही मात्रक है, वेबर, टेस्ला, फैराडे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 12 का ऑप्शन नंबर बताइए हमारा क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला। क्या चीज? टेस्ला। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फेलोमी ने, एम्पियर ने। सही इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फैराडे ने। कौन? फैराडे ने। 14 नंबर। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़ी किसी चालक के प्रति सेकंड उत्पन्न उष्मा होती है। उत्पन्न उष्मा होती, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, उत्पन्न उष्मा होती धारा के समानुपाती, धारा के वर्ग के समानुपाती, धारा के व्युत्क्रमानुपाती, धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और यहाँ पर धारा के व्युत्क्रमानुपाती है। 14 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती। निम्नलिखित पदार्थ में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? लोहा, निकेल, पित्तल, कोबाल्ट। कौन सा हो जाएगा इसका? 15 का ऑप्शन नंबर सी। कौन? पित्तल। पित्तल यानी कि कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? पित्तल नहीं है, लोहा है, निकेल है और कोबाल्ट है। इसके बाद पृथ्वी का विभव होता है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अनंत। तो 16 का ऑप्शन नंबर क्या चीज हो जाएगा बाबू? 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शून्य। पृथ्वी का विभव होता है शून्य। इसके बाद है चुंबकीय बल का एसआई मात्रक है, चुंबकीय बल का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। 18 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चा, चालक ब, चालक पर बल उत्पन्न होता है, इनमें से कोई घटना नहीं होती। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा बाबू? चालक पर बल उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है। इसके बाद चुंबकीय द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात कीजिए। फ्लोमिंग के वाम हस्त के नियम, ओम के नियम, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम, इनमें से कोई नहीं। तो 19 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फ्लोमिंग के वाम हस्त के नियम। आपको वाम हस्त का नियम भी पढ़ाया गया है ऑफलाइन क्लास में, आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे बता दें तो फिजिक्स में मात्र आपका 6 और 7 चैप्टर, एक मिनट, चैप्टर नहीं पर यौगिक बच गया है, प्रैक्टिकल जो है उसी को छोड़ा जा रहा है। टाइम मिलेगा तो उसको पढ़ा दिया जाएगा, ऐसे आप लोग घर पर पढ़ लीजिएगा। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रतिवर्ती धारा में, डिस्क धारा में, प्रतिवर्ती और डिस्क धारा दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है प्रतिवर्ती धारा और डिस्क धारा दोनों पर, बैटरी से भी और बिजली से भी। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, इनमें से कोई नहीं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। 22 नंबर। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 22 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का कौन सा होगा? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो को बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, स्थित ऊर्जा को को विद्युत ऊर्जा में। इसका 23 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में। 24 नंबर। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त का नियम, फ्लोमिंग के वाम हस्त का नियम, ओम के नियम,
और ओम के नियम पूछता है, और इंटर क्लास में तो ज्यादातर पूछता है वो वो टेंड का नियम। तो 24 का सही आंसर हमारा क्या चीज है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोमिंग के वाम हस्त के नियम। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिनमें होती है, परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का हो जाएगा सी, परिणाम और दिशा भी होता है। 26 नंबर, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। 26 का ऑप्शन नंबर ए समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। इसके बाद किसी क्षण के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो 27 का हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। किसी क्षण क्षण चुंबकीय के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। इसके बाद है 28 नंबर, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थित ऊर्जा। तो 28 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, स्थित ऊर्जा। किसमें? स्थित ऊर्जा में। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति सुनिश्चित करता है, सुनिश्चित करता है, चाहे सूचित करता है, सूचित करता है, उसे कहते हैं, उसे कहते हैं, इस पर आएगा, इस पर नहीं, उसे कहते हैं वोल्ट मीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का हमारा सही क्या चीज हो जाएगा? बी नंबर, आ मीटर। क्या चीज हो? आ मीटर, आ मीटर। इसके बाद 30 नंबर, माइकल फ्राइडे थे एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री, भूवैज्ञानिक। तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी नंबर, यानी कि माइकल फ्राइडे जो थे ना, वो क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? भौतिक शास्त्री थे। इसके बाद विद्युत परिपथ में लघुपथ अथवा अतिभरण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है आमीटर फ्यूज मैन प्लेट। इसका 31 का सही आंसर क्या चीज हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा, यानी कि फ्यूज। घर में कोई भी बोर्ड होता है उसमें फ्यूज होना चाहिए, क्योंकि जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो फ्यूज क्या होता है, जिसे हम लोग एक बड़े बड़े में बोलते हैं एमसीबी बोलते हैं उसमें। इसके बाद 32, चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, अभी आकर्षण बल, कभी प्रतिकर्षण बल, इनमें से कोई। तो इसका ऑप्शन हमारा बी होगा, प्रतिकर्षण। दो वो मैग्नेट है, और दोनों मैग्नेट के पास में लाइए ना, जैसे कि इसको इधर लाइए और इसको इधर लाइए, ये क्या करते हैं? ये प्रतिकर्षण करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षण मैंने दूर हटते हैं। क्या होते हैं? दूर। ये दोनों क्या करते हैं? हटते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग तो चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, और इसका प्ले लिस्ट बना दिया गया। आप लोग उस प्ले लिस्ट में जाकर क्या कर लीजिएगा? देख लीजिए। इसमें हम टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कितना सॉल्व किए? 32। और 32 सी क्या है बाबू? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बाबू? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जाकर देख लीजिए और लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा। और इसके बाद अगला जो वीडियो मिलेगा आपका सब्जेक्टिव का वीडियो मिलेगा।